अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कुलगाम में शबाना जरब, 2 मकामी जंगजू आज जान पुलिस। मरकजी हुकूमत दफा 370 की अदालत उज़्मा में सुनवाई से घबरा रही है, उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर में मां बेटी की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत सजाद गनी लोन। और वादी में सर्दी की शदीद लहर जारी, बर्फबारी की पेशगोई। आगाज इस खबर से करते हैं। जनूबी जिला कुलगाम के रेडवनी बाला गांव में गुज़श्ता शब सिक्योरिटी फोर्स ने एक जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन अमल में लाया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गांव में जंगजुओं की मौजूदगी की खुफिया इतला मिलने की बुनियाद पर जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू की गई तो यहाँ मौजूद जंगजुओं ने फायरिंग की, जिसके साथ ही तरफैन के माबैन झड़प का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गोलियों के तबादले में TRF से वाबस्ता 2 मकामी जंगजू अजान हुए, जिनकी शिनाख्त आमिर बशीर डार और आदिल यूसुफ शान के बतौर हुई। आया पीर पंचाल के आर पार सियासी सरगर्मियों पर एक नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत दफा 370 और 35A की अदालत उज़्मा में सुनवाई से घबरा रही है, क्योंकि वो इसका दिफा नहीं कर सकती है। बांडीपुरा में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब के बाद नामनिगारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जानती है कि इन दफात को गैर आईनी तौर पर हटाया गया, जबकि अगर हदबंदी कमीशन ने सियासी बुनियाद पर फैसले लिए तो उनको मंजूर नहीं किया जाएगा। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी असेंबली में एक करारदाद मंजूर करना चाहती है ताकि ये बावर करे कि दफ़ा 370 पर आवाम को उनका फैसला मंजूर है। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पर ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक ही एजेंडा होना चाहिए, 2011 का सेंसस। 2011 के सेंसस के मुताबिक आप फैसले करोगे वो हमें काबिल कबूल है। लेकिन अगर इसमें आप सियासी किसी एक पार्टी को या उनके कुछ दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करोगे, हम उसके साथ, क्योंकि मरकज़ नहीं चाहती है कि उसकी सुनवाई हो। मरकज़ जो है वो बहुत घबराई हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 का फैसला था वो गैर आईनी था, वो गैर कानूनी था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना न सिर्फ उनके लिए मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन होगा। अगर उनका केस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस भारी होता, अभी तक ये केस मुकम्मल हुआ। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने रंगरेज शूट आउट के बाद मुबैना तौर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने की पादाश में माँ बेटी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी जगह जिंदा रहना हमारे लिए मुश्किल है, जबकि सरकार तो लोगों की माई बाप होती है और ऐसा करना शर्मनाक है। लेडीज का मैंने सुना, कल रात को बहुत देर से सुना, बड़ा कंडेमनेबल है। वी कांट लिव, हम रह नहीं सकते एक ऐसी जगह में जहां सरकार हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद ये दिखाना चाहे लोगों को कि देख लो मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। हम तो, अगर सरकार जो होती है, सरकार तो माई बाप होती है। माई बाप ऐसा थोड़ी होता है तलवार लेकर 24 घंटा कि साहब तुमने किसी टीवी वाले को इंटरव्यू दिया इसलिए मैं आपको अंदर करता हूं। ये तो बेहयाई शर्मनाक चीज है। इधर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने अपना खत्ता पीर पंचाल का दौरा जारी रखा हुआ है। आज उन्होंने सिरनकोट में एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। इससे कबल उन्होंने राजौरी में वाक़ा मारूफ शारदा शरीफ दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने अपने खिताब के दौरान NC और PDP को हदफ तनकीद बनाया। 5 अगस्त को ये सड़कों पे क्यों नहीं निकले? अरे बाबा, ये सड़कों पे निकलते तो इनको बूंद डाला जाता गोलियों से। ये कहेंगे जनाब शहीद हो गए इस काज में। जानता वो है जिसका कोई शहीद होता है, हम क्या जाने, लीडर क्या जाने, इन लीडरों का कौन सा बच्चा शहीद हुआ? उन बहनों से पूछो जिनके भाई शहीद हुए, उन माओं से पूछो जिनके बच्चे शहीद हुए, उन बेटियों से पूछो जिनके पति शहीद हुए।
बहरहाल हमने फैसला किया कि ये ऐसी जमात है सियासतदानों की जो अपनी कुर्सी के बिना कुछ नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज प्रेस इनक्लूव श्रीनगर में आरजी मुलाजमीन के मसाइल और मुश्किलात को लेकर एहतजाज करते हुए कहा कि अगर आरजी मुलाजमीन के मसाइल को हल नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन सड़कों पर आएंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आरजी मुलाजमीन के मसाइल खासतौर पर उनकी नौकरियों की मुस्तकली और मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। देखिए, आपको पता है कि तकरीबन 61,000 डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं पिछली 2 दहाइयों से, और अफसोस का मुकाम यह है कि सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आपको पता है कि वो किस कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं। कई लोग आज जान भी हुए, हलाक भी हुए दौरान ड्यूटी। आपने देखा होगा कि बिजली की तरसीली लाइनों पर उनकी लाशें लटक रही थी, ट्रांसफार्मर पर वो झुलस गए। आपने देखा इलेक्ट्रिक पोल्स पर किस तरह उनकी लाशें वो किस तरह तड़प तड़प के मरे। लेकिन सरकार ने कोई भी उनके हक में किसी किस्म का कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया, उनके हक में SRO नहीं दिया। हमारी मांग ये है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत जो है वो इन डेली वेजर्स के साथ है। हमने प्रोग्राम किया है कि जब तक इनके मामलात और मसाइल बिलखुसूस इनकी रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हर हफ्ता इनके हक में यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगी। इस दौरान अवामी शोबा के बैंकों की निजकारी के खिलाफ मुल्क भर के तकरीबन 9 लाख मुलाजमीन 2 रोज़ा हड़ताल पर चले गए हैं। इस सिलसिले में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजमीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया और हुकूमती फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया। स्टेट बैंक के लोग हैं और जो हमारे जो बाकी पंजाब नेशनल बैंक और जो दूसरे बैंक हैं वो इसमें शामिल है। दो की हड़ताल हम करने जा रहे हैं 16 और 17 को। हम इसके खिलाफ है कि हम चाहते हैं निजीकरण नहीं होना चाहिए इन बैंकों का। तो उसके लिए गवर्नमेंट इस सेशन में बिल पार्लियामेंट में ला रही है और उसको पास करके जो चाहे मन चाहे जिस बैंक को चाहेगी वो बाद में प्राइवेटाइजेशन करेगी। हमारा इसमें ये सबसे ज़्यादा मुतालबा ये है कि इसमें जो स्टाफ का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना मोअज़्ज़िज़ कस्टमर साहिबान का है। जो उनका पैसा बैंक में है वो महफूज नहीं रहेगा। जो ट्रस्ट उनको हम पर लोगों पर है, बैंक की एम्प्लॉइज़ पर है, वो नहीं रहेगा। हम नहीं चाहेंगे ये बिल पास हो। हम ये चाहेंगे इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और बैंकों का निजीकरण रोका जाए। इधर क्लास 4 असामियों के माजूर उम्मीदवारों ने भी अपने मुतालबात को लेकर प्रेस इनक्लूव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो ज़ाती तौर उनके मामले का नोटिस लें। इसलिए आज कर रहे हैं, ये बच्चे आए हैं, ये सिलेक्ट हुए हैं खुद क्लास में, मगर जो इनके साथ एग्ज़ाम दिया है इन्होंने, जिन्होंने मतलब इनके साथ मतलब ट्रेनिंग की है, जिनको इंटरव्यू दे दिया है, उनका लिस्ट निकाला गया है। मगर डिसेबल कैटेगरी के लिए अभी तक लिस्ट बंद है, क्योंकि ये बच्चे मतलब चाहते हैं कि मतलब हमें मतलब फाइनेंशियल लिस्ट निकाला जाए ताकि हम भी रोज़ी रोटी के काबिल हो जाए। इधर महकमा बरकियात के मुलाजमीन की तंजीम JKPEECC ने अपने मुतालबात को लेकर 2 रोज़ा काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इंतजामिया के सामने 4 नुकाती मुतालबा रखा। अभी हमने 18 तारीख को वर्क बाइकआउट की कॉल दी है। 18 तारीख यानी 17 तारीख रात को शाम 12 बजे से कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया जाएगा, कोई भी फॉल्ट, कोई भी रिपेयर का काम नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल इट इन्वॉल्व्स हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ के एक हॉस्पिटल का कोई फीडर फॉल्ट में हो, उसके बगैर और कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई फॉल्ट आया, वो फॉल्ट सिविल सेक्रेटरीट में आए, LG साहब के ऑफिस में आए, तो फिर वो रिपेयरमेंट नहीं किया जाएगा। यही बात हमने गवर्नमेंट से की थी। गवर्नमेंट से हमने अपील की थी कि हमारे सिर्फ 4 बातें मान लें, जिसमें एक हमारा जो जॉइंट वेंचर का प्रपोजल है उसको स्क्रैप किया जाए। हमारी जो SO 109 के तहत अनबंडिंग रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी जो सैलरी है जो आज ग्रांट एंड एड की तरफ से आती है उसको प्रॉपरली गवर्नमेंट बजट से दिया जाए। और जो हमारी सर्विस कंडीशन है CVPPL में, जो हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस पर एक वाइट पेपर लिया जाए। अगर गवर्नमेंट इन 4 हमारी डिमांड्स में कोई भी फुलफिल नहीं करती है तो फिर हम
मजबूर हो रहे हैं कि हम 18 तारीख को स्ट्राइक किया जाए। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इंतजामिया ने महकमा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और महकमा वाइल्ड लाइफ के इश्तराक से मशहूर आबगाह होकरसर में आइंदा एक हफ्ते के लिए सफाई मुहिम शुरू की। सफाई मुहिम का बुनियादी मकसद आबगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये फॉरेस्ट की एक विंग है। इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद हमारे डिपार्टमेंट विंग जो है डिपार्टमेंट ये वेटलैंड्स डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जॉइंट क्लीनेस ड्राइव रखी हुई है, जो कि आप देख रहे हैं कि जिसमें हमारा डिपार्टमेंट का सारा अमला और ये सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। हमारा टारगेट है कि ये जो होकरसर है ये हर तरह से क्लीन होना चाहिए। इट्स ए रामसर साइट एंड इट शुड बी क्लीन इन ऑल एस्पेक्ट्स। इधर इसी तरह के एक प्रोग्राम के तहत दरिया जहलम के किनारे एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम में महकमा कश्मीर जल शक्ति, फॉरेस्ट्री डिवीजन हरी पर्वत रेंज श्रीनगर और SSCL ने हिस्सा लिया। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में गरचे मौसम खुशी के तहम सर्दियों के बादशाह 40 रोज़ा चिलाई करान जैसी सर्दियों का जोर बराबर जारी है। मशहूर मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग सरतरीन जगह रही, जहां कम से कम दर्जा हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब रामा सीजन की सरतरीन रात रिकॉर्ड हुई थी, जब कम से कम दर्जा हरारत -3.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सेहत अफजा मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -6.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर वादी कश्मीर में जहां शदीद सर्दियों का जोर बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ महकमा मौसमिया ने 30 दिसंबर से दरमियानी भारी बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। दरियासना ताज़ा बर्फबारी के बाद सोनमर्ग जोजिला शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। इसके साथ एशमे 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishme.in और www.urdu.ishme.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।